हरे कृष्णा। आज मैं तीसरा अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय डॉक्टर शोभा श्रीवास्तव द्वारा जो उन्होंने भागवत गीता में जो उन्होंने अनुवाद किया है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। श्लोक तो कई सारे हैं, तो उसका ना तो आपके पास सुनने का धैर्य है और ना मैं सुना सकती हूँ। तो मैं इसमें खाली इसका एक जिस्ट बताना चाह रही हूँ कि इस अध्याय में अर्जुन और श्री कृष्ण का क्या संवाद होता है, क्या बातचीत होती है। तो प्रस्तुत अध्याय अर्जुन के तीसरे प्रश्न से आरंभ होता है। अर्जुन श्री कृष्ण से फिर प्रश्न करते हैं कि आपने इतने देर ज्ञान का उपदेश दिया है, आपके भ्रमित वाक्यों से बुद्धि मेरी मोहित हो रही है, इसलिए जो उचित व श्रेष्ठ हो क्या करना चाहिए ये बताइए। ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म? और इसी का उत्तर श्री कृष्ण इस अध्याय में दे रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं आपने इतनी देर से मुझे ज्ञान दिया है, उससे मेरी बुद्धि भ्रमित, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप बताइए क्या श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म? अर्जुन के प्रश्न के साथ ही तीसरा अध्याय का आरंभ है। पिछले अध्याय में भगवान ने ज्ञान के तत्वों पर विचार किया व भगवान ने कर्म योग रूपी साधना का भी विस्तार से विवेचन किया। भगवान ने कहा कि कर्म योग में महत्व कर्म का नहीं, उसके फल के त्याग का है। परंतु अर्जुन का प्रश्न यही है कि फल का त्याग तो कर दिया, तो फिर कर्मयोगी को कुछ और भी फल मिलता है या नहीं। वो कहते हैं कि पिछले अध्याय में प्रभु ने कर्म योग के बारे में बहुत विस्तार वर्णन किया है। जो अर्जुन हैं वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने फल का त्याग तो बता दिया है, तो ये भी बता दीजिए कि जो कर्म करता है अगर उसको फल नहीं मिलता है अपने कर्मों का, तो उसको क्या मिलता है, कुछ और मिलता है कि नहीं। ये अर्जुन का प्रश्न था। वो कहते हैं अगर कर्म का फल ही नहीं मिलता तो भगवान कर्म करने के लिए हमको क्यों हम पे जोर डाल रहे हैं। यही अर्जुन का प्रश्न है कि केशव, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो आप कर्म करने को क्यों कह रहे हैं। अर्जुन कहते हैं अगर कर्म के कंपैरिजन ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप कर्म करने को क्यों बोल रहे हैं। भगवान तीसरे अध्याय में इसी का समाधान करेंगे। भगवान कहते हैं कि कर्म के फल को त्यागने से कर्म योगी को अनंत फल मिलता है। यही इसी प्रश्न का उत्तर है। इसका विवेचन भगवान यहाँ करेंगे। भगवान विवेचन करेंगे कि कर्म करो और फल का त्याग करो। अर्जुन कहते हैं कि आप मिले हुए वचनों द्वारा मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, इसीलिए एक निश्चित बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन का मन ज्ञान सुन के भ्रमित हो गया। निष्काम कर्म योग की साधना भी नहीं समझ आई। अर्जुन का मन भ्रमित हो गया और वो कहते हैं कि मुझे निष्काम कर्म योग की लॉजिक समझ नहीं आया कि मतलब कर्म करो और फल की इच्छा ना रखो। ये लॉजिक उन्हें समझ नहीं आया। उसके मन में भ्रम हुआ कि भगवान तो मिले हुए वचन बोलते हैं। यदि आत्म साक्षात्कार, आत्मा का ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तब फिर संसार यात्रा के लिए घोर कर्म करने से क्या लाभ। भगवान ने फिर स्पष्ट किया कि ज्ञान समाधि अति उत्तम है, वो बहुत ऊंचा विषय है, परंतु उस ज्ञान में तुम्हारा अधिकार कहाँ है। प्रभु कहते हैं ज्ञान का विषय बहुत ऊंचा है
और उस ज्ञान में तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम एक आम पुरुष हो। ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिस वैराग्य की आवश्यकता है वह वैराग्य भी तुम में नहीं है। प्रभु कहते हैं तुम में वो वैराग्य नहीं है, अर्जुन में वो वैराग्य नहीं है। वास्तव में भगवान कहते हैं वैराग्य देखा देखी नहीं होता, ना ही ऊपरी दिखावे व स्वांग से ही मनुष्य वैराग को प्राप्त करता है। इसलिए बिना ही अधिकार के ज्ञानी बनना चाहोगे तो निष्कामी नहीं हो पाओगे, केवल अकर्म की ही अवस्था आएगी। प्रभु कहते हैं अगर तुम ऐसा ज्ञानी बनना चाहोगे तो तुम ज्ञानी नहीं बन पाओगे, ना तो तुम ज्ञानी बन पाओगे और ना ही कर्म योगी। यह सब भगवान अर्जुन को दूसरे अध्याय में ही बता चुके हैं। अर्जुन फिर भगवान की युक्तियों से भ्रमित हो गया। इसलिए अर्जुन केशव से निवेदन करता है कि आपकी ज्ञान व कर्म करने की योजना को भी मैं नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे फिर बताइए कि मैं क्या करूं जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। श्री कृष्ण भगवान बोले अर्जुन से, ज्ञान की ओर झुकने वाला ज्ञान से आत्म साक्षात्कार करने की कोशिश करते हैं, वह योगी कर्म के आधार पे चित्त शुद्धि करता है। भगवान फिर कहते हैं कि कर्म करना स्वाभाविक है, वह जीव प्राणी मात्र उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, क्योंकि वह प्रगति के 3 गुणों स्तव रज व तम के द्वारा बाध्य है। वह उसी के वश होकर जीवन में कर्म करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करना स्वाभाविक है, क्योंकि वह नहीं करेगा तो निष्कामता रूपी फल कहाँ से लेगा। प्रभु कहते हैं अगर शरीर है आपका तो शरीर को कर्म करना आवश्यक है, और अगर वो कर्म नहीं करेगा तो उसे निष्काम कर्म का फल कैसे मिलेगा। मनुष्य अभ्यास के द्वारा ज्ञान के आधार पे निरंतर कर्म करके ही धीरे धीरे निष्काम होगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वह कर्म करेगा, वह तुरंत फल की चाह उसके मन में उत्पन्न होगी। पर गीता के कर्म योग में महत्व कर्म का नहीं बल्कि उसके फल के त्याग का है। प्रभु ने बताया है गीता में महत्व कर्म का नहीं है, कर्म के फल के त्याग का है। इसी ज्ञान के आधार पे कर्म योगी कर्म का आचरण करके फल त्याग कर आत्म संशोधन करता है, और यही जो कर्म योगी ज्ञानी होता है वो कर्म अपनी आत्मा का संशोधन अपनी आत्मा को कैसे उठाता है, कर्म करता है और फल का त्याग करता है। भगवान फिर आगे कहते हैं कि जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने मन के वश में करके कर्म करता है उसका कर्म हमेशा श्रेष्ठ ही होता है। जब मन में विषय वासनाओं का चिंतन के स्थान पे प्रेम व भक्ति समस्त प्राणियों के लिए है, फिर उसी भावना से वह कर्म करता है, वही कर्म योगी सबसे महान है। प्रभु कहते हैं वो योगी महान है जो कि वासनाओं का विषय अपने चित्त से त्याग देता है और उसके स्थान पे प्रेम व भक्ति उसके कर्मों में होती है, वही महान पुरुष है। यदि ईश्वर ही सर्वत्र है, कर्म उसी के लिए है, यदि ये प्रेरणा हृदय में उठी तब
कर्म रूपी सेवा महान और अभिमंत्रित होगी। कर्म रूपी सेवा महान और अभिमंत्रित है, और वही वास्तव में कर्म योगी है, जिसके कर्म की प्रेरणा के पीछे भगवान है। कर्म में भी भगवान व फल भी उसी को अर्पित है। वही सच्चा कर्म योगी है। सच्चा कर्म योगी वो है जो कि उसके कर्म में भी भगवान है और उसकी प्रेरणा में भी भगवान है। भगवान कहते हैं कि हर मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके कर्तव्य व कर्म की भी उत्पन्न होता है। वास्तव में यह जन्म भी उसे पूर्ण करने के हेतु हुआ है। जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है उसके प्रति हमारा कर्तव्य है। जिस धर्म में है उसके प्रति भी हमारा कर्म करना है। यहाँ तक कि अपने आसपास व संसार के लिए भी हमारा कर्तव्य कर्म है। अर्जुन क्षत्रिय था। वह क्षत्रिय का धर्म है अधर्म से रक्षा। भगवान ने अर्जुन को बहुबल में बल दिया है। वह इसका प्रतीक है कि वह सबकी रक्षा करे। पर यहाँ अर्जुन अपनी ही रक्षा करने में कायरता का सहारा ले रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करो, क्योंकि अकर्मण्य से जीवन की भी रक्षा नहीं हो पाएगी। आत्मरक्षा के लिए युद्ध करना ही कल्याणकारी है। आगे भगवान कहते हैं कि कर्म ब्रह्मदेव है, अतः कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। अतः कर्म भगवान में ही प्रतिष्ठित है। यह उन्हीं का रूप है। कर्म फल इच्छा से रहित हो। फल अच्छा या बुरा वो कृष्ण को समर्पित। इस प्रकार से हमारा अहम का भाव नष्ट करने वाला भी वही, प्रेरणा देने वाला भी वही, बस हम निमित्त मात्र हैं। भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ। प्रभु आगे कहते हैं कर्म फलिच्छा से रहित हो। फल अच्छा या बुरा वह कृष्ण को समर्पित। इसी प्रकार से हमारा अहम का भाव नष्ट करने वाला भी वही, प्रेरणा देने वाला भी वही, बस हम निमित्त मात्र हैं। प्रभु कहते हैं सब कुछ मैं ही हूँ, तुम सिर्फ अपने को केवल एक वाया मीडिया मतलब निमित्त मात्र समझो। जब ऐसी भावना दृढ़ हो जाएगी तब आत्मशुद्धि की महान फल मिलेगा। प्रभु कहते हैं ये कठिन अवश्य है, पर फिर भी भगवत कृपा से साध्य है। भगवान अर्जुन को संबोधित कर फिर इसी कर्म करने की पुष्टि करते हैं। कर्म ब्रह्म है, वो कर्तव्य कर्म निरंतर करना है, क्योंकि वही आनंद का मार्ग है, मुक्ति का साधन है। जीवन में ज्ञान का आचरण हम कर पाएं या नहीं, इसका दर्पण हमारे कर्म हैं। नहीं तो हम अपने आदर्श व मूल्यों को भी किस प्रकार आंक सकते हैं। यदि ज्ञान भावना वह विचार बनकर मन व मस्तिष्क में ही रह गया तो वह व्यर्थ है। वास्तव में कर्म ही हमें बताता है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। अतः कर्तव्य कर्म जीवन में नितांत आवश्यक है। कर्म योगी के कर्म से एक और भी उत्तम फल मिलता है, वह है समाज का आदर्श, क्योंकि हमारी संतान हमारे पद चिन्हों का अनुसरण करेंगी। यदि अर्जुन अपने स्वधर्म क्षत्रिय धर्म का निर्वाह नहीं कर पाएगा तो न केवल वह स्वधर्म का परित्याग करेगा, वरन कायरता का उदाहरण भी आने वाले संतति मतलब संतान अपने पुत्रों के समक्ष पेश करेगा। इसीलिए भगवान कर्म की महिमा व पवित्रता को बता के अर्जुन को युद्ध करने के लिए ललकारते हैं। आगे भगवान अर्जुन से फिर कहते हैं कर्म वही छोड़ सकता है जो पूर्ण ज्ञानी हो चुका है।
आत्मतृप्त है वह आत्मा में भी रमण करने के लिए ही केवल कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। इसमें भगवान ने कहा है कर्म आवश्यक करना है, क्योंकि कर्म करने से ही आपके विचार पता चलेंगे, कर्म करने से ही पता चलेगा कि आपकी आत्मा कैसी है और आपकी सोच क्या है। और अगर आप, भगवान आगे ये भी कहते हैं, अगर आप सोच को अपने कर्मों को अपने मन तक ही रखो तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि सोच और आपकी जो भावनाएं हैं वो कर्मों के द्वारा ही आप दिखा सकते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्म का महत्व जीवन में सबसे अधिक है। सारा संसार कर्म में ही रत है, क्योंकि वह उसका स्वभाव है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान कहते हैं अर्जुन से कि कर्म का महत्व जीवन में सबसे अधिक है, क्योंकि सारा संसार इसी में लगा हुआ है, इसी में रत है, क्योंकि वह उसका स्वभाव है, वह इसके बिना रह नहीं सकता। यहाँ तक कि मैं जो सबका नियंत्रण निर्माता हूँ, मेरा किसी के प्रति कोई कर्तव्य भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण प्रबल होने के नाते मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि सर्वसमर्थ वह सबको देने वाला हूँ। पर फिर भी मैं कर्म की महिमा को दिखाने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ, निरंतर कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि सबका पूज्य होकर मैं भी अकर्मण्य हो जाऊंगा या कर्म नहीं करूंगा तो अपनी संतान के सामने क्या उदाहरण रखूंगा। वह तो आदर्श समझकर मेरे ही पद चिन्हों पे चलेंगे, उसी का अनुसरण करेंगे। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो सब नष्ट हो जाएगा। कर्म योगी के रूप में भगवान ने अपने को संसार के समक्ष रखा, वह कर्म करने की प्रेरणा दी। केवल गीता में ही ये उपदेश सीमित होकर नहीं रह गया। श्रीमद् भागवत में भगवान ने लीला में कर्म ही प्रधान है। श्रीमद् भागवत में भगवान की लीला में कर्म ही प्रधान है। श्री कृष्ण कर्म योगी के परमेश्वर हैं। वह कहीं गाय चराने वाले हैं, कहीं अर्जुन का रथ हाँकते हैं, कहीं पत्तल उठाने वाले हैं, कहीं दुर्योधन व कौरवों को धर्म की नीति सिखाने वाले हैं, कहीं अर्जुन को कर्म की महिमा बताने वाले हैं। भगवान ने ऐसे ही स्वयं कर्म करके ऐसे ही उदाहरण संसार के समक्ष रखे हैं, क्योंकि जिनके इष्ट कृष्ण स्वयं हैं वह उन्हीं के अनुरूप होने की चेष्टा करें। कर्म को ज्ञान पूर्वक कर्म करके हम सभी मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। भगवान कहते हैं कि ना कर्ता व ना कर्म को मैंने इस संसार में रचा है, ना ही उसके फल को ही मैं रचता हूँ। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है। अज्ञानी की भांति वह समझने में असमर्थ है कि कराने वाला व फल देने वाला कोई अन्य है। इसी कारण उसका सत्कर्म भी अहंकार के कारण बंधन का कारण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी का हर कर्म भक्ति भावना से ओतप्रोत होना चाहिए, तभी वो मोक्ष का अधिकारी हो पाएगा। कर्म भी उसकी प्रेरणा से, फल उसकी कृपा से भोगता है, फिर अहंकार का स्थान ही नहीं। कर्म भी उसी की प्रेरणा से, फल उसकी कृपा से भोगता है, फिर अहंकार का स्थान ही कहाँ। भगवान कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है, पर अज्ञान में वह कर्ता अपने को मान के जीवन भर दुख भोगता है। कृष्ण इस अध्याय में अंत में यही कहते हैं कि आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, वह सबसे बलवान है। इसीलिए ज्ञान का आश्रय लेके वे आत्मा का ज्ञान आत्मसात करके ही इस काम व क्रोध को जीत पाओगे। तभी कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरे कर्म योग को भी कुशलता से कर पाओगे।
क्योंकि साधारण मनुष्य के लिए यह कर्म ज्ञान के आधार पे करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान व आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, पर उसकी अनुभूति का उपाय कर्म योग है। वह इसके मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रुओं को मारना आवश्यक है, तभी यह आत्मज्ञान हमारे जीवन में फलीभूत हो पाएगा। अतः अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना ज्ञानवान अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और कर्मों का त्याग कर दे तब भी वह ज्ञान निष्ठा को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि कर्म किए बिना मनुष्य रह नहीं सकता। कोई ज्ञानवान बनना चाहे, बाह्य रूप से कर्मों का त्याग कर भी अंतर मन से उसका चिंतन करता रहे, तो वह सबसे बड़ा मिथ्याचारी है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश देते हैं कि निरंतर आसक्ति रहित कर्म करके ही मनुष्य ज्ञान निष्ठा प्राप्त कर सकता है, वह अंत में मुझको भी प्राप्त कर सकता है। कर्म करने की प्रेरणा देने के लिए ही जनक आदि व स्वयं मैं भी कर्म करता हूँ, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष का आचरण का सभी पालन करते हैं। प्रभु इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो कर्म करने के लिए ही बना है, और वो जैसे ही जन्म लेता है उसी के साथ वो कर्म आरंभ कर लेता है। बिना कर्म किए वो रह नहीं सकता। और कर्म, श्रेष्ठ कर्म वो है जिसमें कि जो कि प्रभु को अर्पण करके किया गया हो, और वही आपको प्रभु तक पहुंचाता है और आपको मोक्ष देता है। प्रभु अंत में ये भी कहते हैं कि कर्म की प्रधानता बताने के लिए प्रभु ने कहा है कि उन्होंने स्वयं जन्म लिया है, जैसे मैंने बताया है, और उन्होंने कर्म योग की पूरी रचना की है, क्योंकि उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर से वो आए हैं और उन्होंने लीलाएं दिखाई हैं और कर्म की प्रधानता बताई है और कैसे कर्म करना चाहिए उसका उपदेश उन्होंने दिया है। और उन्होंने कहा है कि मतलब ज्ञान से भी आप मुझे पा सकते हो, लेकिन वो ज्ञान अलग है। वो ज्ञानी कुछ ही लोग बन सकते हैं, जैसे उन्होंने अष्ट वक्र का एक एग्जाम्पल हमें पिछले अध्याय में दिया था। ज्ञानी ऐसा है जो सब कुछ त्याग के और प्रभु की चिंतन में डूब जाए, जो कि अर्जुन नहीं थे। और आज के भी जो हम देखते हैं जो गुरु हैं वो कैसे ज्ञानी हैं, वो शादी भी कर लेते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं, रह भी रहे हैं और कह रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं और कह रहे हैं हम गुरु हैं। वो सबसे मिथ्याचारी हैं। इसी के साथ मेरी राधे राधे।